सोचो 4500 साल पुरानी ऐसी इमारत जिसे ना सीमेंट चाहिए थी, ना मॉडर्न मशीन, ना ही इंजीनियरिंग डिग्री। फिर भी आज तक दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर भी उस कंस्ट्रक्शन को देखकर हैरान हैं। मैं बात कर रहा हूँ इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो न सिर्फ साइंस के लिए एक पहेली है, बल्कि पूरा इतिहास इसके अंदर छुपा हुआ है। क्या पिरामिड को एलियंस ने बनाया? क्या ये किसी एडवांस पुरानी सिविलाइजेशंस का काम था? और सबसे बड़ा सवाल, पिरामिड के अंदर छुपा क्या है? आज हम इस वीडियो में करेंगे पूरी रिसर्च लॉजिकली। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है, इतने बड़े स्ट्रक्चर बिना मशीन के कैसे बनाया गया? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा लगभग 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स से बना है। हर एक ब्लॉक 2 से 15 टन का है और टोटल वेट लगभग 6 मिलियन टन। इतना वजन बिना क्रेन के उठाना पॉसिबल है क्या? इजिप्ट के हिस्टोरियंस कहते हैं लोगों ने रैंप बनाकर पत्थर खींच के ले गए, पर रैंप थ्योरी का एक बड़ा प्रॉब्लम है। रैंप उतना बड़ा बनाना जितना पिरामिड है, मतलब डबल कंस्ट्रक्शन, फिर उसे तोड़ना, तो ये लॉजिकली वीक लगता है। तो क्या फिर इनह्यूमन इफेक्ट था? कुछ लोग मानते हैं कि उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज हमारे पास अभी भी नहीं है। वाइब्रेशन से पत्थर को हल्का बनाना या साउंड फ्रेग्रेंस से कट करना। ग्रेट पिरामिड सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं है, उसकी डिज़ाइन में छुपा है एडवांस साइंस। पिरामिड का साइज एग्जैक्ट नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है। बिना कंपास के कैसे पता चला? और सबसे इंटरेस्टिंग, अगर आप पिरामिड का बेस और यूज हाइट से डिवाइड करो तो आंसर मिलता है पाई बराबर 3.14। मतलब मैथ भी उसमें फिट बैठता है। एक और बात, पिरामिड का हर साइड थोड़ा कर्व्ड है। इससे लगता है कि उन्होंने अर्थ की कर्वेचर का अंदाज़ा लगाया था। लेकिन 4500 साल पहले किसी को अर्थ राउंड भी लगती थी क्या? मैग्नेटिक और कॉस्मिक एनर्जी भी पिरामिड से लिंक की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि पिरामिड के अंदर रखने से रेजर शार्प रहता है और पानी ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहता है। क्या ये सब कोइंसिडेंस है या कोई डीप एंशिएंट साइंस? इजिप्शियन सिविलाइजेशन सिर्फ साइंस नहीं, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे है। पिरामिड्स के अंदर है किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर्स और मिस्टीरियस पैसेज, लेकिन उनमें से किसी भी चैम्बर में किसी मम्मी का साबूत नहीं मिला। तो क्या पिरामिड टॉम्ब नहीं था या फिर कुछ और? स्टार अलाइनमेंट थ्योरी कहती है 3 पिरामिड का अलाइनमेंट ऑरेंज कॉन्स्टेलेशन से मिलता है। ये वही कॉन्स्टेलेशन है जिसे एसेंट लोग गॉड्स का घर मानते थे। एक और रहस्य, पिरामिड के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट रूम्स है जिन्हें आज तक खोला ही नहीं गया। 2017 में एक वॉइड स्पेस डिटेक्ट हुआ जिसे लोग वॉइड कहा गया, जो 30 मीटर लंबा है। अब तक कोई नहीं जानता उसमें क्या है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि पिरामिड इतना एडवांस है कि सिर्फ एलियंस ही बना सकते हैं। ये थ्योरी तब और स्ट्रॉन्ग होती है जब आप देखते हो दुनिया के अलग अलग कोने में, जैसे मैक्सिको, इंडिया, चाइना, वहाँ भी पिरामिड्स मिले हैं और सबका साइज, डिज़ाइन और पर्पस एक जैसा लगता है। कैसे पॉसिबल है? तब तो लोग एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। एक और ट्विस्ट, इजिप्शियन हायरोग्राफिक्स में कुछ ऐसे ड्राइंग्स मिले हैं जो स्पेसशिप्स और एस्ट्रोनॉट जैसे लगते हैं।
लेकिन साइंस के पास इसका कोई क्लियर प्रूफ नहीं है। तो हो सकता है ये सिंबॉलिक आर्ट हो या इमेजिनेशन, पर इमेजिनेशन भी वही करता है जो देखा हो। तो पिरामिड का रहस्य आज भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। क्या ये एसेंट एडवांस इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है? क्या ये कोई स्पिरिचुअल एंथम था, या फिर सच में एक मैसेज है किसी और दुनिया से? जो भी हो, एक बात तो पक्की है, पिरामिड सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, वह एक टाइम कैप्सूल है। हमसे कहता है जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा छुपा हुआ है। अगर आपको लगता है पिरामिड सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो सोचिए दोबारा।